starts with a D. दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये लास्ट मैन ऑन अर्थ का पार्ट 2 है, जहाँ पिछले एपिसोड में हमारे चोमू को लड़की मिल जाती है और सेकंड पार्ट शुरू होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है चोमू फिलिप की शादी हो रही है क्रॉल से चर्च में। वहाँ सब लोग होते हैं शादी से, लेकिन शादी से फिल बिल्कुल नाखुश था और यह एक सपना था फिल को। और सपने से जागते ही फिल बाहर देखता है, कोई दूसरा चिंता तो नहीं, लेकिन कोई नहीं होता है। बाहर देखता है, वो देखने के बाद क्रॉल फिलिप के कमरे में आती है और उसको वॉकी टॉकी देकर शादी की रिंग लाने को कहती है। अगले दिन क्रॉल सुपरमार्केट से शादी की शॉपिंग करने जाती है, शादी के लिए सामान लाती है बेचारी। लेकिन दूसरी तरफ उस चूहा में आते हैं जो बिना चिंता के हुए बॉल्स के साथ बैचलर पार्टी कर रहा होता है और अपने पुतले वाली गर्लफ्रेंड से भी मिलने जाता है। और नेक्स्ट सीन में दोनों चर्च में होते हैं शादी की ड्रेस में। रिंग पहनाने की बारी आती है जैसे ही चोमू फिलिप को याद आता है कि वह रिंग लाना ही भूल गया, क्योंकि वह तो नशे में धुत था। क्रॉल का रिएक्शन, ये सब देखकर क्रॉल का रिएक्शन कुछ ऐसा, गजब बेइज्जती है। और क्रॉल वहाँ से चले जाती है गुस्से में। फिर उसके घर जाता है और क्रॉल को बाहर ना आने पर उसको बुलाता है और उसके बाहर ना आने पर दरवाज़ा ही तोड़ और अंदर जाकर फिल से माफ़ी मांगता है। फिर फिलिप की माफ़ी मांगता है, लेकिन क्रॉल सुपरमार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करके ले आई होती है। और फिर फिलिप उसको मनाने के लिए क्रॉल को उस सुपरमार्केट ले जाता है और रिंग दिलवाता है और माफ़ी भी मांगता है ताकि वह खुश हो जाए। फिर दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं और रात में दोनों में वो होता है जिस सीन का तुम इंतज़ार कर रहे हो। शादी की रात में दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन फिलिप को फीलिंग नहीं आ रही थी इंटीमेट होने में। साले को यहाँ भी ठरकी इंसान। फिर अगले दिन दोनों वो काम करते हैं जो फिलिप किया करता था, पुतले जलाना, चीज़ों को तोड़ना। फिलिप उससे पुतले से भी मिलाया, अपनी गर्लफ्रेंड वाली पुतले से, और क्रॉल ने पुतले को गुस्से से तोड़ देती है जैसे कि वो उसकी सौतन हो। पुतले का रिएक्शन कुछ ऐसा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर दोनों अपने घर वापस जा रहे होते हैं उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। जिस गाड़ी है उसमें एक लड़की बाहर आती है और फिलिप शॉक रह जाता है कि यह कहाँ से आ गई इतनी सुंदर लड़की। और बात करने पर वह अपना नाम मेलिसा बताती है और उनके साथ गाड़ी में जाने लगती है। वो तीनों गाड़ी में जाते हुए बातें करते हैं और मेलिसा बताती है कि उसने भी लाइव इन टस्कन वाला बोर्ड देखा था, तभी वह यहाँ आ गई। और चोमू फिलिप मन ही मन सोच रहा था काश ये लड़की पहले मिल जाती। ठरकी साल कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और वो घर जाते हैं अपने, तो वहाँ और हमारा ठरकी फिलिप लग जाता है मेलिसा को इम्प्रेस करने में। लेकिन क्रॉल उसकी सारी गंदी आदत और चूतिया भी मेलिसा को बता देती है। तभी मेलिसा और क्रॉल किचन में बातें करते होते हैं और तभी मेलिसा को अपने घर में रहने के लिए भी कहता है। फिलिप जैसे ही मेलिसा को अपने घर में रहने के लिए करते, लेकिन मेलिसा मना कर देती है। मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए क्लीन शेव करके आता है और उसकी क्लीन शेव देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन था मेरा। ये तो टट्टी है। बिल्कुल ज़्यादा चूतिया लग रहा था वो। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो मेलिसा को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मेलिसा भी उसको भाव नहीं देनी थी। जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें नहीं देती, तुम्हारी क्रश भी कौन सा तुमको देती है। जली ना, तेरी भी जली ना। डिनर में चोमू फिलिप मेलिसा को इम्प्रेस कर रहा होता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी मजाक बन जाती है चूतिए। फिर मेलिसा रात में फिलिप के रूम में आती है और उसको नहाने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप जाता है और क्रॉल सामने हो जाती है उसके, और वो चिल्लाता है और हमें पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। नेक्स्ट डे मेलिसा फिलिप के रूम में आती है तो फिलिप ज़बरदस्ती जिम कर रहा होता है, जैसे तुम करते हो जिम में लड़की देखते ही जोश आ जाता है सभी को। लेकिन मेलिसा समझ जाती है एक्टिंग कर रहा है, मेलिसा भी बहुत तेज़ थी। फिर फिलिप चोमू मेलिसा को बाहर एक नई कार दिखाता है और जो मेलिसा के लिए लाया था गिफ्ट में, क्योंकि उसने उसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया था पिछली बार। यह सब देखकर कि मेलिसा के लिए इतना सब कर रहा है फिलिप, तो इसको क्रॉल को गुस्सा आता है, क्योंकि वह क्रॉल के लिए यह कुछ नहीं कर रहा होता है। क्रॉल का रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और क्रॉल उस पर गुस्सा होती है और बोलती है तुम उसका मेरा टूटा हुआ दरवाज़ा सही करो। तो फिलिप बेचारा मजबूरी में करने लगता है। आखिर बीवी जो थी क्रॉल उसकी, लेकिन उसके बस की नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे वह दरवाजे को ठीक करता है। और तभी वहाँ मेलिसा आती है दूर पर और फिलिप के पास
दोनों फिलिप और क्रॉल को ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र करती है, लेकिन वहाँ फिलिप अपनी चालाकी दिखाते हुए झूठ बोल देता है कि क्रॉल की तबीयत ठीक नहीं है और वह नहीं आ पाएगा, और अकेला 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 खुशी से मेलिसा के घर पहुँच जाता है कि कुछ मिलेगा करके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कुछ मिलता तो उसको है नहीं, लेकिन जब मेलिसा नशे में होती है तो फिलिप को बताती है कि वह फिलिप के साथ इंटीमेट तो हो जाती अगर वह शादीशुदा नहीं होता तो। ये सुनते ही फिलिप का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तो ये फिलिप दौड़ के क्रॉल से ब्रेकअप करने के लिए जाता है, लेकिन क्रॉल तो उन दोनों की फ़ोटो फ्रेम लगा रही थी, एकदम प्यार में मग्न थी, दोनों की बहुत कुछ दिख रही थी। तो फिलिप बेचारा निराश होकर लौट जाता है और इसी पर ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला एपिसोड जब सामने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत कम हो रहे हैं देख रहा हूँ, कर दो यार दबा के पेल के लाइक।